हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। और देखिए, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की आज शुरुआत होगी। कुछ ही देर के बाद मतदान की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान और इसकी शुरुआत देखिए सुबह 7 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें, आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है और इसमें अगर बात की जाए तो पूरे देश में कुल 92 सीटों पर मतदान होगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 10 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 16 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज तीसरा चरण है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होगा। इसको लेकर जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सी सीट पर किस तरह का जो तस्वीर है वो क्या कह रही है। साथ साथ तीसरा चरण जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत। देखिए, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और तीसरे चरण के मतदान को लेकर शुरुआत हो गई है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में आज वोटिंग होगी और इसके अलावा फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं में भी आज मतदान होगा। आंवला और बरेली में भी लोकसभा सीटों पर मतदान। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। कुल 100 प्रत्याशी मैदान में है। 1 करोड़ 89 लाख जो मतदाता है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान को लेकर उसकी जो प्रक्रिया है शुरुआत उसकी हो गई है। यूपी की बात की जाए, 10 लोकसभा सीटों पर मतदान। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में आज वोटिंग होगी और देखिए फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, आंवला, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर आज मतदान होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण और इसकी मतदान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 10 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया, आज की शुरुआत सुबह 7 बजे से। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके तीसरे चरण में साख दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों का हाल आपको बताएंगे, किस तरह के समीकरण है, किस तरह की तैयारियां हैं और देखिए कहा जाए कि किस तरह का जो कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला है वो किस तरह का है। ये सारी अपडेट आपको देंगे हर बूथ पर। भारत समाचार की टीम चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर तैनात और इलेक्शन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे पूरा दिन। आज लोकसभा सीटों पर मतदान और इसको लेकर प्रत्येक बूथ पर किस तरह की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, चुनाव आयोग ने किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और वोटर्स जो तमाम पहुंच रहे हैं बूथों पर उनका क्या कहना है, आखिर मतदाता के मन में क्या है, इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, वोटर जो है वो धीरे धीरे मतदान स्थल तक पहुंचेगा और उसके बाद अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, देखिए 2 लोकसभा चुनाव, पहला और दूसरा चरण अगर बात की जाए तो वहां पर वोटिंग का परसेंटेज कम देखने को मिला है। और देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान को लेकर चले हैं और देखिए अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वो मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जिसको लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत क्या रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। साथ साथ यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर क्या हाल है, और ये अहमदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कुछ ही देर के बाद वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, देश के कुल 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 92 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। कुल 1331 प्रत्याशी मैदान में हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर देखिए मतदान होगा और कुल 94 सीटों पर यहां पर मतदान होना था। लेकिन आपको बता दें, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट जहां पर निर्विरोध मतदान हुआ और ये देखिए तस्वीरें। तो देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। चलिए, यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर जहां पर आज मतदान होगा वहां का हाल आपको बताते हैं कि किस तरह से कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर मतदान आज होगा
और पल पल की अपडेट भी आपको देंगे। उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट, यहां पर मतदान होगा। आंवला वो सीट है जहां पर आज लोकसभा को लेकर मतदान होगा, तीसरा चरण जहां पर मतदान जो है वो उसकी शुरुआत होगी। बरेली इसके अलावा वो सीट है जहां पर आज मतदान होगा। एटा पर आज मतदान होगा। एटा भी एक देखिए चर्चित सीट है जहां पर मतदान होगा। साथ साथ फतेहपुर सीकरी, दिलचस्प चुनाव यहां भी देखने को मिलेगा। और फिरोजाबाद, इस पर सभी की नजर रहेगी। हाथरस सुरक्षित सीट है जहां पर सभी की नजर इस पर भी रहेगी। और मैनपुरी कहा जाए एक हॉट सीट तीसरे चरण की, जहां पर देखिए संभल यहां पर भी नजर रहेगी, क्योंकि दिलचस्प मुकाबला यहां भी देखने को मिलेगा। आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये जो 10 लोकसभा सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यादव परिवार जो है उससे जो दिग्गज है वो मैदान में है। मैनपुरी की बात की जाए तो यहां से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। फिरोजाबाद की सीट हो या बदायूं की सीट हो, यहां पर मैनपुरी से देखिए आपको दिखाते हैं यहां पर समीकरण क्या है। जयवीर सिंह बीजेपी से, डिंपल यादव, और एक हॉट सीट है मैनपुरी की उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की अगर बात की जाए। और देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर बदायूं की बात करते हैं तो बदायूं पर देखिए दुर्विजय सिंह शाक्य जो है वो चुनावी मैदान में है। और यहाँ पर आदित्य यादव चुनावी मैदान में है। तो आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव, ये भी एक कहा जाए शाक्य की जो है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। मुस्लिम खां यहाँ पर तीसरे प्रत्याशी। और आगरा की बात करते हैं, यहाँ पर एसपी सिंह बघेल मंत्री भी हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं। सुरेश चंद्र यहाँ पर हैं समाजवादी पार्टी से, और पूजा अमरोही यहाँ पर बीएसपी से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आंवला की। यहाँ पर धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। और समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। आबिद अली यहाँ पर बीएसपी की तरफ से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। साथ साथ आगे बढ़ते हैं, बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली से देखिए यहाँ पर छत्रपाल गंगवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी इनको बनाया गया है। और प्रवीण सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और छोटेलाल गंगवार आप देखिए ये बीएसपी की तरफ से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और बात करते हैं एटा लोकसभा सीट की, यहाँ पर राजवीर सिंह चुनावी मैदान में है। एटा से कल्याण सिंह की देखिए सीट रही है और ये काफी चर्चित सीट है। देवेश शाह के समाजवादी पार्टी से, मोहम्मद इरफान बीएसपी से चुनावी मैदान में इनको उतारा गया है। तो फतेहपुर सीकरी यहाँ पर राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में है। तो वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से रामनाथ सिकरवार पूर्व फौजी बताया जा रहा है। इनके कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, आपने देखा होगा। रामनिवास शर्मा यहाँ पर बीएसपी की तरफ से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला। फिरोजाबाद विश्वदीप सिंह और अक्षय यादव देखिए एक चर्चित नाम, और ये सीट इस पर भी नजर रहेगी। चौधरी बशीर यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। हाथरस सुरक्षित सीट है, यहाँ पर अनूप प्रधान को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और तो देखिए ये हाथरस सुरक्षित सीट है जहां पर चुनावी मैदान में जो है वो किस तरह का रण देखने को मिलेगा, ये दिलचस्प होगा। ये 10 लोकसभा सीटों पर 2 सुरक्षित है, जहां पर हाथरस और आगरा 2 सुरक्षित सीटों पर मतदान होगा। यहां पर आप समझ सकते हैं दलित वोटर जो है वो बाहुल्य है इनका, लेकिन यहां पर एसपी सिंह बघेल आगरा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है, इन्हीं पर भरोसा जताया है। क्योंकि एसपी सिंह बघेल कहा जाता है कि उनका एक जो वोट बैंक है, उनका जो काम है वो जमीनी स्तर पर है, और इसी वजह से उन पर भरोसा जताया गया है। देखना दिलचस्प होगा, ये सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और पल पल आपको बता दें 10 लोकसभा सीटों पर क्या जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ स्वाति पाठक हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, और साथ साथ दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बरेली से। तो देखिए सबसे पहले इन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्वाति बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह की तैयारी और क्या समीकरण। लेकिन उससे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट जो है वो सामने आया है। लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है। सम्मानित मतदाताओं से अपील की विरासत एवं विकास की अवधारणा को निरंतरता देने एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूरा किए जा रहे हैं, तो मतदान अवश्य करें।
तीन सीटें आज महत्वपूर्ण है यादव परिवार के लिए, किस तरह से देख रहे तीनों सीटों को, चाहे हम मैनपुरी की बात करें, फिरोजाबाद की, या फिर हम अगर बात करते हैं बदायूं सीट की? सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। पिछले 2 चरणों में इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत रहा है। आप सुबह सुबह वोट करने के लिए पहुंचे, वोट भी आपने कर दिया है, क्या अपील मतदाताओं से करेंगे? कि सभी मतदाता पोलिंग स्टेशन पहुंचे और मतदान जरूर करें। जिस तरह से सर एक सवाल ये भी है कि 2 फेज में मतदान हुए, कम वोटिंग प्रतिशत रही, लगता है कि इस बार बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल जो मतदाता है उसको हम लोगों ने जागरूक करा है और मतदान बढ़ेगा। देखिए, ये अक्षय यादव हैं जो अपनी पत्नी के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हो। वोट अक्षय यादव ने कर दिया है। फिरोजाबाद सीट से प्रत्याशी भी हैं अक्षय यादव, और लगातार मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं कि सुबह सुबह वो पहुंचे और वोट करें। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, सेफई। तो देखिए, अक्षय यादव को आपने सुना।